हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ लेक्चर। बेटा कुछ डाउट्स थे बच्चों को डीपीपी में, तो जिन्होंने मुझे रिप्लाई किया तो वो वाले क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं डीपीपी सेशन में कि हम उसको सीखेंगे। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट मैं उसका आंसर बताने वाला हूँ आपको। व्हाट आई विल डू, आई विल गिव द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वो मैं मिस कर गया। 27 लिखा हुआ है, मुझे लग रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ मिसिंग करा है मैंने बनाने में। ठीक है, कोई बात नहीं, रेड से ही लिखूँ, रेड पेन। इट इज़ 27। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है। अच्छा, कोई और डाउट आपको होते हैं इस सेशन के अलावा? अगर डीपीपी इस वाले सेशन में जो लास्ट डीपीपी दी थी वो वाले सॉल्व कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चन। कुछ और डाउट आपको होते हैं तो वो आप पर्सनल मुझे कर दो कमेंट कि हाँ क्वेश्चन नंबर ये नहीं आया, तो आई विल टेल यू सेपरेटली ऑल्सो। ठीक है, अब देखो ये 25 आया है, तो नंबर्स को हमने ऐड करके देखा। अगर मान लो मैं नंबर्स को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, इनको ऐड करता रहता हूँ तो कुछ नहीं आ रहा, 25 नहीं आएगा। ठीक है, स्क्वायर मैं करूँगा नहीं किसी नंबर का क्योंकि बहुत बड़ा छोटा नंबर है, इतना बड़ा नंबर तो है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे करके देखता हूँ कि 5 4 20 होता है। ठीक है, ग्रीन पेन ले लेते हैं, कुछ डिफरेंट लगना चाहिए। 5 4 20 होता है, समझना गौर से, है ना, और चेक करना। और अगर इन दोनों का सम करता हूँ, इनको तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इनका सम करके जोड़ देता हूँ तो 25 आ रहा है। 5 4 20 और इसमें मैंने जोड़ दिया 3 + 2, तो एक सीक्वेंस तो ये बन सकती है। मगर मुझे क्या बोला था मैंने लास्ट लेक्चर में भी कि आपको दूसरी जिसमें सब दिए हुए हैं उसमें भी ये अप्लाई करके देखना है कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा, वो रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा तो आप ये नहीं ले सकते। तो देखो 7 3 21 होता है और इसमें अगर मैं जोड़ता हूँ 5 + 1 तो बहुत बढ़िया, यस, मज़े आ गए, खुश हो गया मैं कि ये रूल वर्क कर रहा है। तो उस रूल के हिसाब से आप देखो 8 4 32। अच्छा, ये क्लास 6th और 7th के लिए बात बता रहा हूँ। आज भी मैं एक डीपीपी देने वाला हूँ आपको, आज नहीं तो मे बी कल। मैंने अभी जो ये डीपीपी दी है ये बहुत अच्छे लेवल की दी है, मतलब बहुत हाई सुपीरियर लेवल की है। ठीक है, तो आप लोगों के ही डाउट आए थे, आई नो कि हाँ आई कैन अंडरस्टैंड कि हो सकता है। आप कई बच्चों ने बोला कि सर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है। अभी मैं जो डीपीपी आज देने वाला हूँ वो थोड़ा सा है ना, थोड़ा आपके लेवल पे आएगा तो आप इजीली कर पाओगे ये सेशन। लेकिन अभी तक अगर आपने ये सेशन देखा है ये वाला, तो इसको काइंडली एंड तक देखो, नहीं तो बिल्कुल मत देखो। ठीक है, अगर ये सेशन देख रहे हो तो आप पूरा एंड तक देखो, तभी मज़ा आने वाला है, तभी फील आने वाला है। अब देखो वही रूल मैंने यहाँ फॉलो किया, 8 4 32, 8 4 32 और इसमें मैंने क्या जोड़ा, 7 + 1 यानी 32 + 8, तो मेरा आंसर आना चाहिए 40 इस रूल के हिसाब से। लेट मी चेक, इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन एंड द ऑप्शन इज़ बी, दैट्स आई एम राइट, इट्स 40। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको स्टार बना सकते हो आप। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मैं एक बात बोलूँगा कि ये प्रीवियस ईयर के NTSC क्वेश्चन में आया है, जो कि पेपर में आया है, जो कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो आप। अब देखो हेयर इज़ अ डिफरेंस कि हाँ अब हम क्या करेंगे। देखो यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है जो, वो इनके टोटल से बैठ नहीं रहा, बैठ रहा है, मतलब यहाँ तो बैठ रहा है। 7 + 3 + 5 15 होता है, लेकिन जैसे ही हमारी निगाह यहाँ पर जाती है, मैंने यहाँ झांक के देखा 9 + 4 + 3 57, नहीं आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ और रूल लगेगा। ठीक है, दोनों में सेम रूल आना चाहिए। कई बच्चे कई बार क्या करते हैं, इनको जोड़ा 15 आ गया, खुश होके ये दे देते हैं और उसको ऑप्शन में भी दिया होता है कंफ्यूज करने के लिए, तो हम करने वाले नहीं है ये। अब हम क्या करने वाले हैं ये देखो, 7 का स्क्वायर मैंने निकाला तो कितना आया, 49। ठीक है, 7 का मैंने स्क्वायर निकाला यानी 7 × 7 49। अगर मैंने 3 का स्क्वायर निकाला तो कितना आया, 9। 5 का स्क्वायर निकाला तो कितना आया, 25। तो मैं ये ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ कि यदि मैं इसके स्क्वायर यानी 49 में से 3 का स्क्वायर माइनस कर दूँ,
मेरे मार्कर पे ध्यान देना अच्छे से। 7 के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और जो आंसर आता है उसमें से इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये चीज़ आ रही है। लेट मी चेक यहाँ ऑल्सो कि मैंने 9 का स्क्वायर 81 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, तो देखते हैं क्या आता है ना। इसका तो स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 65, और 65 में से मैंने 3 का स्क्वायर माइनस किया तो मेरे पास अंदर 56 आ रहा है। तो इसका मतलब ये रूल अप्लाई हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रूल हम लोग बना के बैठे हैं या एक पर्टिकुलर होता है, ये बेटा प्रैक्टिस से आता है, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहते हो। अच्छा, आपके आईक्यू को खोलने वाली चीज़ ही मेंटल एबिलिटी है ना। मैथ्स में तो क्या है, फार्मूला एरट है, सबका आंसर सेम आना है। यहाँ देखो 8 का स्क्वायर 64 आया, 3 का स्क्वायर 9 आया, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया 55, ठीक है। और इसका स्क्वायर कितना आएगा बच्चे 16, तो मैं 55 में से 16 घटा के देख लेता हूँ कितना आता है 9 और 39। आई होप माई आंसर इज़ वेरी वेरी ओके एंड इट इज़ करेक्ट ऑल्सो, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये। और किसी भी केस में अगर आपको डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी, मैंने बोर्ड आपके लिए छोड़ दिया है ताकि आप कई बच्चे स्क्रीनशॉट भी लेते हैं तो आप ले सकते हो। ओके तो बेटा 2 और क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे। इस डीपीपी के 10 क्वेश्चन में से ये 4 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे कि हाँ ये वाले क्वेश्चन सर बिल्कुल ही नहीं पल्ले पड़ रहे हैं, तो वो 2 हमने सीख लिए अभी, ठीक है। 2 और हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, 6th क्वेश्चन। देखो कभी भी नंबर जब बहुत ही बड़ा हो जाए, बहुत ही बड़ा, जैसे 5 और 1 की तुलना में ये तो बहुत ही बड़ा है, 4 और 4 की तुलना में बहुत ही बड़ा है, ऐसे यहाँ कोई बड़ा नंबर आएगा और ऑप्शन में भी आपके पास बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं। तो आपको करना क्या है, देखो स्क्वायर करके देखो तो भी बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, क्यूब करके देखो, क्यूब यानी 3 बार मल्टीप्लाई, 5 का क्यूब अगर करोगे तो 5 × 5 × 5 करोगे, राइट, तो कितना होगा ये 125, इसके पास में आ रहा है ना। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि अगर क्यूब करके +1 कर दूँ तो काम बन सकता है, मगर अगेन मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि दूसरी कॉलम में, दूसरी रो में, यहाँ पे रो की बात चल रही है तो दूसरी रो में भी आपको चेक करना पड़ेगा। ये कॉलम होते हैं, ये रो होती है, ठीक है। 4 का क्यूब कितना होता है ये देखते हैं हम, 4 × 4 × 4 इट इज़ 64, और +4 अगर आप कर देते हो, क्योंकि ये वाला 1 तो यहाँ से आ गया, ये 4 अगर कर रहे हो आप तो 68 हो रहा है। तो ये नंबर कुछ ऐसा आएगा कि 7 का क्यूब करोगे, 7 × 7 × 7, ठीक है, करके देख लेना, चेक कर लो, 343 आएगा। और इसमें अगर मैं 5 ऐड कर देता हूँ तो मेरा आंसर 348 बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। ये फिर भी थोड़ा सा इजी था। यहाँ देखो आप, ये क्वेश्चन में मेरे पास 3 डाउट आए हैं कि 9th क्वेश्चन तो आप बताइए ही बताइए, ठीक है। देखो इसमें मुझे भी 2 मिनट लग गए थे सोचने में, 2-4 मिनट। देखिए क्या हो रहा है, बेसिकली एक विंग यहाँ जा रही है, एक विंग यहाँ जा रही है, और ये बीच में मीनार है, ठीक है। तो इस मीनार से ही कहीं ना कहीं ये लोग कनेक्टेड हैं। वो कैसे कनेक्टेड हैं गौर करो, और देखते ही बात पकड़ में आ जाएगी। देखो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो कितना आ रहा है, कितना आता है बेटा इन दोनों को जोड़ती 15, ठीक है। यहाँ 15 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, एक्सट्रीम कॉर्नर पे 15 आ रहा है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ तो 4 आ रहा है, एग्जैक्टली 4 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरे रो में चलते हैं, 22 को और इसको जोड़ देता हूँ तो कितना आएगा, दोनों को ऐड करके 33 आ रहा है, ठीक है। कैसे आया, 22 + 11, तो ये कहीं आ रहा है यहाँ पे, हाँ जी आ रहा है, सेकंड वाले स्टेप पे आ रहा है। और अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो 2 आता है, 22 डिवाइड बाय 11 इज़ 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऐसे ही चेक करते करते मैं आऊँगा, 18 + 9 इज़ नॉट बिग थिंग, 27 आ गया,
यहाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 18 डिवाइड बाय 9 इज़ 2। क्या आ रहा है? बिल्कुल थर्ड स्टेप पे आ रहा है वो, राइट है। थोड़ा डायग्राम मेरा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप, यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप पे आए हम, ठीक है। फोर्थ स्टेप एक्चुअली मेरा डायग्राम ऊपर नीचे नहीं हुआ है, ये 36 ऊपर जाएगा थोड़ा सा, इसको मैं मिटा देता हूँ और थोड़ा छोटा कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फीलिंग आनी चाहिए क्वेश्चन की। 1 मिनट, आप 1 मिनट का समय दें आप मुझे, बना देंगे हम इसे। ये यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। अब ये 36 जो है वो यहाँ आएगा, जो कि 8 के लिए आएगा, राइट। और ये चीज़ आपकी हो गई, क्या लिखी है आपके क्वेश्चन में? 32। आई होप, वेट अ सेकेंड, इट इज़ 32 और डैश इधर है, ठीक है। तो अब फोर्थ जो है मेरा, थोड़ा डायग्राम टिल्टेड बन गया। ऐसे डायग्राम बनते भी टिल्टेड ही हैं, हो जाते हैं, अपन बनाते तो कंप्यूटर बनाता है तो आसान बना देता है। यहाँ पे लिखा हुआ था 36, ठीक है। अब सुनो, वैसे तो आप समझ आ ही गया होगा अब कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो ऐड करके 36 आ जाए। तो 4 ही तो आएगा, 32 में 4 ऐड कर दोगे तो 36 आ जाएगा, और 32 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आप ऐसे स्टेप्स को देखते जाओ। इधर की तरफ इन दो नंबर का एडिशन आ रहा है, ठीक है, और इधर की तरफ डिवीज़न आ रहा है, यानी कोशेंट आ रहा है। ध्यान दो, दोबारा समझाता हूँ। इनको ऐड किया 15 आ गया, इनको डिवाइड किया 4 आ गया, इनको ऐड किया 33 आ गया, इनको डिवाइड किया 2 आ गया, ऐड किया 27, डिवाइड किया 2, ऐड किया 36, डिवाइड किया 8, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा। ऐसे ही कभी भी कोई डीपीपी मिलती है या कुछ है, आप अगर मुझे पर्सनली अप्रोच करोगे, मुझे मेरे तक लाओगे बात कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। हम उसका एक सेशन बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।